चुनावी नतीजों का ऐलान होने में बहुत कम वक्त बचा है। इस बीच इंडिया और एनडीए दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जमकर देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ एनडीए के कई बड़े मुख्य नेता इसमें आगे नजर आ रहे हैं, तो वहीं इंडिया दल की तरफ से राहुल, अखिलेश, तेजस्वी के भी आप लगातार बयानबाजियां देख रहे हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती खामोश हैं। खामोशी की क्या वजह है? देखा जाए तो बसपा ने भी बहुत अधिक सीटों पर इस बार अपने प्रत्याशी उतारे। उनको भी एक उम्मीद थी कि भाई इस बार के चुनाव में सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो जनता काफ़ी हद तक बसपा पर भी भरोसा जता सकती है, क्योंकि जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया, कांग्रेस को मौका दिया सरकार चलाने का, एक बार बसपा को भी दे। तो उस उम्मीद के साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नजरें टिकी हुई थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तो सभी का दिल तोड़ दिया, विपक्षियों का खासकर और बसपा के समर्थकों का। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सच होंगे या नहीं, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर या फिर तमाम और मुद्दों को लेकर सभी नेता सक्रिय हैं, लेकिन मायावती की खामोशी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत कह सकते गिनी चुनी जनसभाएं की, करीब 28 करीब जनसभाएं उत्तर प्रदेश की खबरें थीं और बाकी टोटल उनकी 35 ओवरऑल जनसभाएं 35 हुई हैं, ऐसा खबरें हैं। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने बहुत सोच समझकर बयानबाजियां की। आकाश आनंद की बयानबाजियां थोड़ी अलग लेवल की थी, लेकिन मायावती ने सोच समझकर अपने ही मुद्दों पर बयानबाजियां की। इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़े पर मायावती का कोई बयान नहीं आया। चुनावी नतीजों से पहले मायावती का कोई बयान न आना कई सवाल और कई संदेह पैदा करता है कि मायावती की खामोशी क्यों है। क्या मायावती हर बार ही ऐसा खामोश रहती हैं, या इस बार उनको उम्मीद ही नहीं है कि बसपा के लिए कोई जनाधार नजर आ रहा हो? देखा जाए तो मायावती ने जो मुद्दे उठाए वो जरूर लाजमी थे। बेरोजगारी हो गया, जातिगत जनगणना हो गया, फ्री की राशन की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से बार बार कह रही है कि फ्री में राशन दिया गया, जबकि मायावती ने कहा कि वो आपके ही टैक्स के पैसों से आपको राशन मिला है। तो ऐसे कई मुद्दे अहम मुद्दे माने गए। इस बीच मायावती की खामोशी काफ़ी खटक रही है कि मायावती एक तो दावा करें कि कितनी सीटें जीतेंगे। 5वें चरण की वोटिंग के वक्त जब लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंची थी तो उस वक्त मीडिया ने उनसे यही सवाल किए थे कि बसपा कितनी सीटें जीत रही हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि अभी तो 5 चरण की वोटिंग हुई है, 2 और चरण बचे हैं, उसके बाद बताया जाएगा कितने हम सीटें जीत रहे हैं। बसपा के नेता जो कि बहराइच से प्रत्याशी, उन्होंने साफ कहा कि बसपा 79 सीटें जीत रही हैं, 79 पर चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया। बाकी सभी नेताओं ने दावा किया कि 60 जीतेंगे, 65 जीतेंगे, लेकिन मुखिया नेता की बात अलग होती है। आप भी जानते हैं कि बसपा में मायावती के अलावा ज़्यादा किसी नेता की इतनी चलती नहीं है। मायावती का ही फैसला, मायावती का ही बयान आखिरी माना जाता है। लेकिन इस बीच मायावती ने आंकड़ों को लेकर फिलहाल तो कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं सस्पेंस क्लियर नहीं किया। क्या उन्हें उम्मीद नहीं है या फिर उम्मीद है और शांत तूफान से पहले की शांति हो सकती है ये कि मायावती कोई बड़ा तूफान खड़ा कर दें? क्या उनके समर्थन में जनता इस बार आई है? क्योंकि इंडिया और एनडीए ने एक दूसरे पर जितना कीचड़ उछालने का काम किया, जनता ने वह भी देखा है किस तरीके से इस बार हद पार बयानबाजियां हुई हैं और अब भी हो रही हैं चुनावी नतीजों के बीच देश की जनता के सामने जब कुछ ही घंटों में आंकड़े होंगे। इस बीच मायावती की खामोशी को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि बीच लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर काफ़ी सवाल विश्लेषकों ने, विपक्षी पार्टियों ने खड़े किए थे, ये कहकर कि ये बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम करी है। सीधा सीधा इनका फैसला बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा था। इसी वजह से मायावती इस बार खुलकर ना तो बयानबाजियां कर रही हैं, ना ही कोई भी ठोस कदम उठा रही हैं। पहले हम देखते थे और रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि मायावती की बसपा बहुत पहले ही कैंडिडेट उतारकर उन्हें एक्टिव कर देती थी ताकि जनता के बीच में बने रहकर अपने आप को जताने का काम करें। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो बसपा तो उससे उलट ही नजर आई। बसपा ने अंतिम समय में कई सीटों पर कैंडिडेट बदले। कुछ दिनों पहले प्रत्याशियों का चुनाव से पहले ऐलान हुआ, जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम थे वो प्रचार करने भी सही से हमें नेता नजर नहीं आए। तो उन सबको लेकर सवाल था कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मायावती का बिल्कुल ही सही साबित हुआ, क्योंकि मायावती असल में अकेले ही नजर आई। मंच पर भी अगर हमने देखा तो प्रत्याशी और मायावती, साथ में कोई और बड़ा नेता नहीं, कोई और पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं, क्योंकि जो पहली पंक्ति के इनके नेता हुआ करते थे आज वही नेता दूसरे दलों की ताकत बढ़ा रहे हैं। अब सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि बसपा को शून्य दिखाया जा रहा है। मायावती ने अपनी जनसभाओं में साफ कहा था कि भाई जो भी अनुमान लगाए जाएंगे, जो ओपिनियन पोल या जो भी आंकड़े आएंगे सर्वों के, उन पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि वो एक तरीके से इनका अपना तथा कथित एक आंकड़ा होगा। जनता का हम पर विश्वास है, जनता विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है। मायावती ने वो आस्था जगाई थी। मायावती एक तरफ प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, दूसरी तरफ ऐसी खामोशी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में अगर असल लड़ाई हम सोशल मीडिया या फिर अगर हम
सड़कों पर भी देखें, जो कि लगातार रैलियां जनसभाएं हमने देखी, उसमें इंडिया वर्सेस एनडीए की ही चर्चा रही। बाकी राज्यों में खासकर इंडिया वर्सेस एनडीए। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर मायावती ने बनाया है, लेकिन त्रिकोणीय स्थिति उनको कितना रास आई? क्या उसमें वो सीटें निकाल पा रही हैं जैसा साल 2004 या 2009 में वह किया करती थी? क्या उसमें फिर से कामयाबी मिलेगी, जैसे पहले 20 प्लस सीटें अपने आप से निकाल लिया करती थी, या फिर 2014 जैसे चुनावी नतीजे दोहराए जाएंगे? हम बार बार अपनी लाइव सेशन या रिपोर्ट्स में यही दोहराते हैं कि अगर एक पार्टी 10 सीट जीती है तो वह आगे की बढ़ने की सोचेगी कि 10 का 20 किया जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है। जब मायावती 2009 में 20 प्लस सीटें जीती, 2014 में 0 पर आ गई, फिर जब 2019 में 10 जीती, फिर इस बार कहा जा रहा है एग्जिट पोल में कि 0 पर आ जाएगी। तो आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है ऐसा? पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो भी प्रत्याशी हैं नेशनल लेवल के प्रत्याशी एक तरीके से। तो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच बसपा की भी उतनी ही मुख्य भूमिका रहनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ना तो मेन मीडिया, ना ही सोशल मीडिया, ना ही तथाकथित अन्य रिपोर्ट्स में बसपा की इतनी ज़्यादा चर्चा है। मायावती को एक बड़े पीएम फेस के रूप में देखा जाता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। चर्चा चुनावी नतीजों से पहले, एग्जिट पोल से पहले और जब तारीखों का ऐलान हुआ था चुनावों की, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर विपक्ष मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर चुनावी मैदान में उतारता तो शायद ये मुकाबला मायावती वर्सेस मोदी होता और ये मुकाबले में इंडिया दल के चांसेस जीत के लिए बढ़ जाते, क्योंकि फिर वोट परसेंटेज भी इनके झुकाव में काफ़ी हद तक आता, वो भी जो पिछले कुछ समय में कांग्रेस और बसपा से टूटकर भाजपा में चला गया है। सपा का वोट बैंक तो विधानसभा चुनाव में सब में ही देख लिया था, लेकिन फिलहाल उस पर एक सस्पेंस जो बना हुआ है खामोशी को लेकर, कि लोकसभा चुनाव से पहले खामोशी, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच की खामोशी खटक रही है। विश्लेषक तो कह रहे हैं, भाई विश्लेषकों का काम ही कहना है, जितनी मुंह उतनी बातें होनी हैं। सबका ये कहना है कि ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन हमने भी देखा कि पहले भी शांति थी। जब प्रत्याशियों के चयन का वक्त था तब भी शांत थे, लेकिन ऐसा कोई तूफान नज़र नहीं आया। कुछ सीटों पर लगा, लेकिन वहाँ पर भी बदलाव हुए। अब चुनावी नतीजे कुछ घंटे में देश की जनता के सामने होंगे। बसपा समर्थकों का हौसला कितना मजबूत है, ये एग्जिट पोल के आंकड़ों से ही पता चल रहा है। बसपा समर्थक भले ही एक्टिव हों, लेकिन क्या मतगणना वाले दिन उतनी तत्परता के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, उस उम्मीद के साथ कि मायावती के भी चांसेस है प्रधानमंत्री बनने के? इस पर एक सवाल है। बड़ा लीडर हमेशा, जैसा कि सवाल रहता है कि कांशीराम जी के समय से ही मायावती ने बहुत अच्छी तैयारियों के साथ बसपा को आगे बढ़ाया है, लेकिन सचमुच ये बसपा का बुरा दौर चल रहा है। हाल ही में खबरें थी कि राज्यसभा में इनका सांसद नहीं, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इनका सदस्य नहीं, विधानसभा में सिर्फ एकमात्र इनका विधायक है जो कभी भी पाला बदल ले, कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले इनके 10 सांसद थे, इनके पार्टी के सिंबल के 10 सांसद, उनमें से कईयों ने बीच में ही पाला बदल लिया और कई चुनाव नहीं लड़े, मायावती के फैसले रहे। श्याम सिंह यादव और गिरीश चंद्रा को टिकट मिला भी, तो श्याम सिंह यादव को जौनपुर से और गिरीश चंद्रा को बुलंदशहर से। तो अलग बदलाव बहुत देखने को मिले, लेकिन जितने बदलाव किए हैं बसपा ने, क्या उसका 10% भी फ़ायदा नजर आएगा? अब ये देखना दिलचस्प रहेगा। देखते हैं कि 4 जून कुछ ही घंटों में चुनावी नतीजे क्या कहते हैं।